नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राहुल शर्मा अनअकैडमी के आपके अपने चैनल यूपीएससी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे पीछे जैसे आप फोटो देख रहे होंगे, इसमें हमने बात की आज इकोनॉमिक सर्वे की, यानी आर्थिक सर्वेक्षण। आज बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये तो आप मान के चलेंगे, जो भी सीरियस कैंडिडेट है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है आईएएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, वो इस बात को जरूर मानेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है उनके एग्जाम के लिए। यहां से आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, आपके मेंस में भी आते हैं, जीएस पेपर थर्ड में बड़ा जबरदस्त दबदबा रहता है इसका, एसए में भी क्वेश्चंस आते हैं और आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। यानी कि एक लंबा चौड़ा इसका हिस्सा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि इसको पढ़ना कैसे है। और अगर वो बहुत से स्टूडेंट्स बता देते हैं कि भाई इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, बहुत जरूरी है, तो बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं इसकी वेबसाइट पर और वेबसाइट से इसको डाउनलोड करते हैं और फिर इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, वन बाय वन एक लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी बोरियत सी महसूस होती है, कोशिश करते हैं एक दो पेज पढ़ने की और फिर बंद कर देते हैं। तो मैं आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों कवर कराऊंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज बात हम ये करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है और इकोनॉमिक सर्वे में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस पे भी हम बात करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण बच्चों। तो जानते हैं कि भाई इकोनॉमिक सर्वे है क्या। तो आपने दो वर्ड सुने होंगे मेरे बच्चों, एक वर्ड है अकाउंट और दूसरा शब्द है फाइनेंस। अकाउंट का मतलब क्या है? अकाउंट का मतलब है आपने अपने पास्ट में यानी कि अपने भूतकाल में आपने कहां से पैसा कमाया है, कहां पर खर्च किया है, यानी कि आपकी इनकम यानी आपकी कमाई और आपका खर्चा यानी आपकी एक्सपेंडिचर, आपने पास्ट में यानी अपने भूतकाल में कहां से कमाया और कहां पर खर्च किया, इसका लेखा जोखा जहां पर आप लिखते हैं उसको अकाउंट कहते हैं। फाइनेंस का मतलब है आपने अपने फ्यूचर में यानी आने वाले समय में आप कहां से पैसा कमाएंगे, यानी कहां से आप इनकम करेंगे और कहां पर आप पैसा खर्च करेंगे, इसके लेखे जोखे को कहते हैं फाइनेंस। और इसी फाइनेंस से एक वर्ड निकल के आया बच्चों, फिस्कल। क्या निकल के आया? फिस्कल। और फिस्कल से ही मैं आपको बता दूं कि भारत के वित्त मंत्री होते हैं वो संसद की पटल पर हर साल फिस्कल पॉलिसी लेके आते हैं, जिसको आप और मैं आम भाषा में बजट कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 तारीख को बजट आने वाला है तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। बजट का सेशन पूरा फरवरी से लेके मई तक चलता है, एक भारत का सबसे बड़ा सेशन होता है, संसद का सबसे बड़ा सत्र होता है। तो यानी अकाउंट और फाइनेंस आपको क्लियर है। तो अकाउंट का मतलब है प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल, यानी पास्ट में, पिछले 12 महीने में, पिछले साल में यानी पास्ट में हमने जहां से जो पैसा कमाया है और कहीं पर जो पैसा खर्च किया उसका लेखा जोखा अकाउंट कहलाता है। और इस अकाउंट का एनालिसिस ही यानी इस अकाउंट का सर्वे करते हैं ना, कि मकान का सर्वे किया इंजीनियर ने, तो इंजीनियर देखता है अच्छा ये हमने मकान बनाया है, यहां पर ये कमी है, अच्छा ये विंडो ठीक नहीं लगी है, ओके ये यहाँ पे फर्श ठीक नहीं हुआ, नीचे पत्थर टाइल्स ठीक नहीं लगे, तो सर्वे किया गया यानी सर्वेक्षण किया गया। तो इसी तरीके से सरकार की जो पॉलिसीज रही पिछले साल की, सरकार ने कहां से पैसे कमाया, कहां पर खर्च किया, उन सब का एक सर्वे किया जाता है, एक सर्वेक्षण किया जाता है और उस सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट बनाई जाती है और एक जगह लिख दी जाती है, उसी को इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। यानी जो सरकार ने पिछले साल जो बजट प्रस्तुत किया है, ठीक है, उस बजट के तहत सरकार ने कहीं से कमाई की बात की थी और कहीं पे खर्चे की बात की थी, तो उस कमाई और खर्चे का लेखा जोखा अकाउंट्स में है। तो अब अकाउंट्स का सर्वे किया गया है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी क्या वो वास्तव में सही थी, सरकार ने कृषि के लिए जो पॉलिसी बनाई थी क्या वो सही थी, इंडस्ट्री के लिए जो पॉलिसी बनाई थी क्या वो सही थी या गलत थी, क्या हमें कितना करना चाहिए, हमने जीडीपी का टारगेट कितना रखा था, कितना हमने अचीव किया, हमने फिस्कल डेफिसिट्स का टारगेट कितना रखा था, कितना अचीव किया था। तो यानी बाकायदे एक सर्वे किया गया। किसका सर्वे किया गया?
इस अकाउंट का सर्वे किया गया बच्चों, और इस सर्वे को ही क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक सर्वे, यानी आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में थोड़ी डिटेल और बता दूं मैं कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। तो यहां पे आप पढ़ रहे होंगे, द इकोनॉमिक सर्वे इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट रिव्यू द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एंड इशू इन द लास्ट 12 मंथ्स। जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज है। यह पिछले 12 महीनों में देश की आर्थिक प्रगति और मुद्दों की समीक्षा करता है कि जो बजट सरकार ने प्रस्तुत किया था उस बजट के अकॉर्डिंग हमने कितना अचीव किया, किस सेक्टर में अचीव किया, जो सरकार ने टारगेट रखे थे लास्ट ईयर में, क्या हम उस तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। ठीक है, थोड़ा सा और इसकी हिस्ट्री बताता हूं आपको इकोनॉमिक सर्वे की। देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे है, पहला इकोनॉमिक सर्वे जो प्रस्तुत किया गया था वो 1950-51 में किया गया था। लेकिन जब शुरुआती दौर में जो बजट प्रस्तुत किया गया, यानी 1964 तक जो आपका इकोनॉमिक सर्वे जो प्रस्तुत किया गया, इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ प्रस्तुत होता था 1964 तक। यानी कि जब बजट आया, बजट के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया जाता था। लेकिन अब बजट से पहले आ जाता है इकोनॉमिक सर्वे, यानी उसकी कॉपी सबको मिल जाती है, जैसे अभी ऑलरेडी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। ठीक, तो अब सबसे बड़ा जो सवाल है हर विद्यार्थी के साथ रहता है, हाउ एंड व्हाट टू रीड, कैसे और क्या पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे से। ये सबके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल होता है। ये तो सब कहते हैं कि हाँ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना चाहिए, लेकिन भैया ये तो बता दो कि हमें पढ़ना क्या है इसमें से। आज उसी की बात करते हैं कि इसमें से पढ़ना क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत कैसे करें। आपने क्या किया, आप गए वेबसाइट पे, आपने डाउनलोड कर ली इसकी पीडीएफ इकोनॉमिक सर्वे की, और अब बात है कि भाई पढ़ें कैसे और क्या क्या पढ़ना है। तो शुरुआत जो आपको करनी है इकोनॉमिक सर्वे की, वो करनी है स्टार्ट विद द थीम। इकोनॉमिक सर्वे की थीम से आपको शुरुआत करनी है, यानी कि इस साल का सरकार ने जो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया है उसका विषय क्या है। जैसे इस बार का जो आपकी जो 2020-21 में सरकार ने जो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया है उसकी थीम क्या है, तो उसकी जो थीम है वो है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, यानी कि जीवन और जीविका दोनों को बचाना है। तो इससे कुछ समझ रहे हैं, इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसने फोकस किया है किस पे ज्यादा, कोविड-19 पर। यानी कि जो वायरस आया, कोरोना वायरस आया, उस कोरोना वायरस से सरकार ने किस तरीके से जीवन भी बचाया और जो जीविका है उसको भी बचाने की कोशिश की। बहुत से लोगों का रोजगार चला गया, ठीक है, जान चली गई, लेकिन सरकार ने कोशिश करी कि कम से कम मृत्यु हो और कम से कम लोग बेरोजगार हो। सरकार ने इसमें काम किया। और इसके अलावा इसका थीम का जो एक पॉइंट और दिया गया है वो दिया गया वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी का मतलब होता है बच्चों तेजी से विकास करना, यानी कि अब हम कोरोना से बाहर निकल रहे हैं, हम कोरोना को हमने पछाड़ दिया है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। और पछाड़ के किसको, कोरोना को, अब हमें आगे बढ़ना है, तेजी से बढ़ना है, हमें तेजी से आगे बढ़ना है, हमें अपनी जीडीपी को तेजी से लेके जाना है। कोरोना ने जो करना था, जो दिक्कतें पैदा करनी थी वो करके जा चुका है, लेकिन हमें उसके लिए अब रोना नहीं है कि हम वहीं बैठे रहे, हमें आगे निकलना है और हमें तेजी से रिकवरी करनी है हर सेक्टर के अंदर। इकोनॉमी के तीनों सेक्टर के तीनों क्षेत्र के अंदर, यानी कृषि क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो या सर्विस क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, तीनों के तीनों क्षेत्र में हमें तेजी से आगे बढ़ना है, ऐसा सरकार का लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो आपको बच्चों शुरुआत किससे करनी है, इकोनॉमिक सर्वे की थीम देखिए कि इकोनॉमिक सर्वे में इस बार का थीम क्या है। तो थीम से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर सरकार का कुछ इस तरीके का उद्देश्य है। जैसे पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो उसकी जो थीम थी वो थी वेल्थ क्रिएशन, यानी कि धन को पैदा कीजिए, ये सरकार का उद्देश्य था। इस बार की जो थीम है वो है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स या वी शेप्ड रिकवरी, ये सरकार का उद्देश्य। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं तो अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकते तो कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ के आप शुरू में प्रीएम्बल पढ़ते हैं, तो प्रीएम्बल से आपको अंदाजा हो जाता है कि भारत के संविधान में क्या क्या चीजें लिखी हुई, थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है। तो इसी तरीके से
आपको थीम से अंदाजा हो जाता है, यानी टॉपिक से थीम मतलब टॉपिक या विषय से आपको अंदाजा हो जाता है कि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में कुछ इस तरीके का लिखा गया है। ठीक है बच्चों, थीम के बाद मैं आपको बता दूं, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इसके दो वॉल्यूम होते हैं, यानी दो भाग होते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, यानी दो भाग होंगे। यानी कि आपके बच्चों वॉल्यूम नंबर 1 होगा और वॉल्यूम नंबर 2 होगा, दो भाग होते हैं इसके। ठीक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। देखिए आपके प्रीलिम्स के लिए आप अगर मैं मान के चलूं ऐसा, तो प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन ले लेता है, एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन यहां से आता है, 1 to 2 क्वेश्चन यहां से आता है और एक से दो क्वेश्चन यहां से आता है, यानी दोनों 50-50 क्या है, महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपको एससी में मदद करनी चाहिए जबरदस्त इस इकोनॉमिक सर्वे से, जीएस पेपर 3rd में मदद चाहिए, तो आपको इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वॉल्यूम नंबर 1 पर, यानी इसके भाग 1 पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए जो वॉल्यूम 1 है बच्चों, यहां पे कॉन्सेप्चुअल डेटा होता है, कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, यहां पे कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, यहां पे चीजें लिखी गई हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ये होगा। ठीक है, हमने इस तरीके से प्रगति करी। ठीक है, हमने कोविड को हराने के लिए हमारे जो कोविड वॉरियर्स थे उन्होंने दिन रात मेहनत करी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस बताया जाएगा। यहां पे क्या है, आपको डेटा दिया जाएगा, डेटा दिया जाएगा टेबल की फॉर्मेट में, टेबल की फॉर्मेट में। ठीक है बच्चों, तो यानी कि डेटा दिया जाएगा टेबल के फॉर्मेट में, मतलब कि हमारा फिस्कल डेफिसिट पिछले साल इतना था, इस साल इतना है, हमारा जीडीपी इतना था पिछले साल, इस साल हमने टारगेट ये रखा है। तो मतलब एक डेटा की फॉर्म में क्या होगा, यहाँ डेटा होगा आपका कि हेल्थ में हमने इतना अच्छा किया, पिछले साल हमारा ऐसा था, उससे प्रीवियस ईयर हमने हेल्थ में ऐसा किया। ठीक है, बैंकों में हमने ऐसा किया, इस साल ऐसा किया। ठीक है, हमने जो क्या नाम कृषि एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमने इतना प्रोग्रेस किया। तो सारा का सारा डेटा जो होगा वो यहां पर होगा। यहां पर क्या होगा, मैं टॉपिक लेके चलता हूं, जैसे यहां पे लेगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से यानी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से क्या क्या फायदा हुआ, सरकार इस दिशा में क्या करने वाली है, क्या बैंकों को अमल करेगी, बैंकों को जोड़ देगी जो छोटे छोटे बैंक है। तो यहां पे सरकार का क्या है, एक कॉन्सेप्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहां प्रस्तुत किया जाता है। यहां पे क्या है, सब कुछ डेटा रहेगा। तो आपको वॉल्यूम 1 और 2 पढ़ना है। मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं वॉल्यूम 1 के आपको एक एक चैप्टर क्लियर कराऊंगा, एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर कराऊंगा। लेकिन यहां पे जो टेबल बेस्ड डेटा है उसके लिए मैं आपको केवल 3 क्लासेस लूंगा। सारे टेबल को जितने भी डेटा है उसको सबको एक जगह लाकर आपको प्रस्तुत कर दूंगा, आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से हमें डेटा पढ़ना है। तो इकोनॉमिक सर्वे की जो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चों, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना किस तरीके से है। राइट, तो समझ में आ रहा है कि हमें इसके 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट हमें कवर करने हैं, वॉल्यूम 1 भी और वॉल्यूम 2 भी। और एक और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बजट के बाद प्रस्तुत किया गया था, तो हो सकता है कि वहां से कुछ सवाल आ जाए। मैं आपको इस साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस प्रीवियस ईयर के जो इकोनॉमिक सर्वे है तो उसके आप यूपीएस जो अनअकैडमी का हमारा जो ऐप है उस पर जा सकते हैं, वहां पर मेरा प्रोफाइल है, उसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा प्रोफाइल नहीं मिल रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम में पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको अपना प्रोफाइल बता दूंगा। वहां पर आप मेरे जो पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण है, उसकी मैंने सारी क्लासेस बना रखी हैं, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो बजट के बाद आया था, तो हो सकता है सवाल आपसे पूछ लिया जाए वहां से। वहां पर कुछ टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे हमने बैंकों की सिल्वर जुबली बनाई, वेल्थ क्रिएशन की बात करी। और इस साल का इकोनॉमिक सर्वे का मैं वॉल्यूम 1 के सारे चैप्टर कराऊंगा, वॉल्यूम 2 के भी मतलब सारे चैप्टर कराऊंगा, लेकिन क्या करूंगा, एक कंबाइंड फॉर्म में कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि हमें किस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए, क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, और किस तरीके से वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में डिफरेंस होता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, एक छोटी सी क्लास मैंने बनाई थी। नेक्स्ट क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में आपको इकोनॉमिक सर्वे 1 बाय 1 करके पढ़ाया जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम कॉल कर सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स हैं।
ये मेरा रेफरल कोड है RSB1, आप इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।